तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि तुम सब लोग सही ही होगे, और अगर नहीं भी होगे तो इतने सारे खतरनाक खतरनाक तुम लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो उसके बाद तो खैर सही हो ही जाओगे तुम लोग। तो इस Q&A को चालू करने से पहले मैं तुम सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, कि तुम सब लोगों की वजह से मेरी लिटरली मेरे 500 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं। और ये सच्ची बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गोल है, क्योंकि तुम लोगों को पता है मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बिताया है। और जबकि मेरे ये समझो 1-2 साल हो चुके थे, तब भी मेरे 100 सब्सक्राइबर तक नहीं हो रहे थे। और अब जाके 4 साल के बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए तो कुछ और नहीं हो सकती। और बाकी जो लोग बोलते हैं कि तू अभी तक 500 पे अटका हुआ है, तू ये है वो है, स्टिल मुझे सब्सक्राइबर से इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरी एडिटिंग स्किल्स बढ़ रही है, बस। तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है @नेल रॉलिन ने। तो इन भाई का पहला क्वेश्चन है, हाउ योर मैथ्स एग्ज़ाम वेंट। भाई बहुत घटिया, मत पूछ। सेकंड, आर यू गर्ल और फीमेल। वाह वाह भाई वाह, 2 ऑप्शन दी, दोनों में सेम चीज़ बोल ली। भाई देख, जो फीमेल है ना उसके अंदर से फी हटा तो मैं वो हूँ। थर्ड, डू यू स्टिल रिमेंबर 12 दिसंबर टास्क। ओए इधर नहीं बोलना ये सही चीज़ है, ठीक है भाई, याद है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे @LMX edits ने। तो भाई का पहला क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, एग्जैक्ट एड्रेस। भाई भैया ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी मम्मी ने मना करा कि अनजान लोगों को अपना एड्रेस नहीं बताना चाहिए। तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, बस, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो इन भाई का सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू स्टार्टेड योर YT चैनल। देखो, मैं शुरू में, जब ये समझो बहुत पुरानी बात थी समझो इसकी, उस टाइम पे मैंने चालू करा था, गेमिंग से चालू करा था। उस टाइम मैं फ्री फायर बहुत ज़्यादा खेलता था, बहुत ही, लिटरली मेरे ड्रीम तक में फ्री फायर आता था। मैं क्या बोलूँ, इतना बड़ा वाला था भाई मैं। तो उस टाइम में मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा था, और मेरा सिंपल मोटिव था, ऊपर से मैं बच्चा लगता, कि पैसे कमाऊँगा मैं, वाह पैसे कमाऊँगा। तो ये सबसे घटिया रीज़न है, मैं क्या बोलूँ। और दूसरी चीज़, अब मेरा ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं, क्योंकि जैसे ही मेरा गेमिंग चैनल से उससे शिफ्ट हुआ है एनिमे चैनल पे, उस टाइम पे फिर मुझे समझ में आया कि पैसे वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस मेन चीज़ जिस पे गोल है मेरा, उस पर बस फोकस करना है। तो इन भाई का थर्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन और पूछ लिए हैं, 3 क्वेश्चन एक्चुअली। तो इनमें से मैं एक को चूज करूंगा, क्योंकि ये चीज़ बड़े चालाक बन रहे हो ना। देखो, रियल एज मैं ये बता सकता हूँ, मेरी रियल एज है 16। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नॉन स्टॉप भाई ने, और इन भाई का पहला क्वेश्चन है एम्बैरेसिंग मोमेंट। डैम यार, पहला क्वेश्चन ही इतना खतरनाक पूछ लिया। तो चलो, मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे साथ इतना कुछ एम्बैरेसिंग टाइप हुआ नहीं है, लेकिन एक बार मुझे याद है हुआ था। मैं उस टाइम पे आई गेस 4th या 3rd में था, पता नहीं यार, बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पे मैं PTM से आ रहा था, मैं और मम्मी, हम लोग स्कूल में ही थे उस टाइम पे, स्कूल से निकल रहे थे गेट से बाहर। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा ऐसा था ही, थोड़ा सा दिमाग से पागल। तो मैं अपनी मम्मी का हाथ छोड़ के मैं आगे भागने लग गया, और आगे कोई आंटी होंगी अपने बच्चे को साथ में लेके जा रही थी, वो भी PTM से बाहर। तो उस टाइम पे मैंने सोचा मम्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई। मैंने गलती से उन आंटी का हाथ मेरी मम्मी समझ के पकड़ लिया। अब जितने भी आसपास के लोग थे सब लोग मुझे देख रहे, वो आंटी मुझे देख रही, वो उनका बच्चा जो कि मुझसे भी शायद छोटा था 1 आध साल, वो भी मुझे देख रहा कि भैया ये मेरी मम्मी है, छोड़ दो। और इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था उस टाइम पे मेरे लिए, मत पूछो।
तो इन भाई का थर्ड क्वेश्चन है, योर मेल BF, मतलब बेस्ट फ्रेंड इसका मतलब आई गेस। आई नो यू आर ए गर्ल। ओए मैं लड़का हूँ। देखो मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है नेल रोनिन। और अगर कोई सोच रहा हो नेल रोनिन क्यों, क्योंकि ये जो घटिया बंदा तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये मेरा बचपन से दोस्त है। बचपन मतलब नर्सरी से। अब मैं क्या बोलूँ। चलो फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि पूछा है रंजीत चौधरी 1685। हंस नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हंस रहा मैं। तो इन बहन जी का पहला क्वेश्चन है, डू यू लाइक सनफ्लावर्स? ऑफ कोर्स, किसे पसंद नहीं है सनफ्लावर्स। व्हाट यू थिंक अबाउट मी? इसको मजाक में मत निपटाना। देखो साफ सी बात है, मेरे लिए तू बस एक निन्नी 5 फुटिया चाय वाली है। निन्नी जी गुस्सा मत होना, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना। कभी पता चले मेरे घर पे कत्ल करने के लिए आ जाए मेरा। देखो मेरी तरफ से आप बहुत अच्छी दीदी हो, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। बस स्टिल 5 फुटिया तो तब भी है। तो निन्नी जी का अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट दैट एडिटिंग ट्यूटोरियल एंड दैट स्कल एडिटेड थिंग? देखो मुझे पहले ही पता था कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। तो एडिटिंग ट्यूटोरियल का मैं बताऊं तो तुम लोगों को पता ही होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था उसे, उस टाइम पे एक बिल्ली आ गई थी मेरे ऊपर, जस्ट मेरे बेड पे जंप मारी। उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया, जिसकी वजह से मैंने अपना ही फ़ोन उसके ऊपर मार दिया। और डैम, बिल्ली भी घायल हो गई, मेरा फ़ोन उससे ज़्यादा घायल हो गया। खैर उस बिल्ली को तो मैंने सही करके कैसे तैसे करके, फिर लास्ट में खुद ही भाग गई। मेरी कोई गलती नहीं है, वो खुद ही भागी है। मैं बस सुबह उठा और गायब थी वो। और मेरे फ़ोन को टाइम सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन फिर उसके बाद जब आया वो, लेकिन स्टिल वो पूरी तरीके से सही हो नहीं पाया था, क्योंकि उसके अंदर जो मेन चीज़ थी मेरी एडिटिंग ट्यूटोरियल, वो चीज़ तो थी, लेकिन उसका जो बीच के जो पार्ट था ना एक, वो करप्ट हो चुका था, जो कि टेक्स्ट वाला है, जिसके अंदर मैं टेक्सटिंग के बारे में बताता था कि सही से टेक्सटिंग कैसे करता है। तो उतना हिस्सा वो हो गया था। और फिर मैंने उसे बाद में वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड भी करने की सोचा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने नोटिस करी एक चीज़ कि वो एडिटिंग ट्यूटोरियल की जो मैंने एडिटिंग बताई है, जिस एडिट का मैंने रेफरेंस लिया है, वो बहुत घटिया एडिट है कसम से। अब मेरी एडिटिंग स्किल्स उससे तो बढ़ गई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ एक नया एडिटिंग ट्यूटोरियल बनाने की, और उसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, सोच रहा हूँ मैं, ताकि वो जल्दी आ सके। तो अभी तो मैं खैर नहीं कर सकता, मैं अपने बोर्ड्स के बाद ही ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जो कि 11 मार्च को मेरी बहन के बर्थडे वाले दिन ही ख़त्म है। तो निन्नी जी का अगला क्वेश्चन है, अभी भी आलू खाता है? दिस इज़ एक्स्ट्रा। तो यस, आलू कौन नहीं खाता, सब आलू खाते हैं। इस दुनिया में हर कोई आलू खाता है, और आलू के बिना दुनिया नहीं है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है चेरी एक्स ब्लॉसम ने। तो बहन जी का पहला क्वेश्चन है रियल नेम। तो मेरा रियल नेम है अक्षत, बस अक्षत ही, पीछे का नहीं जानना। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है योर करंट फेवरेट कंफर्ट सॉन्ग। आई डोंट नो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आया। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जो म्यूज़िक कहता हूँ ना, वो मतलब मेरा अलग ही है भाई, मैं पूरी दुनिया से अलग हूँ। क्योंकि जो म्यूज़िक वगैरह मैं सुनता हूँ, जो भी मेरे कंफर्टिंग म्यूज़िक है, वो तुम में से किसी लोगों को पसंद आता नहीं है। मैंने एक्चुअली ट्राई करा है कुछ लोगों को मतलब सुनाने का टाइप, जैसे मैंने याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक आध को करा था मैंने, वो डायरेक्ट बोल के चला गया सबसे घटिया क्रिंज। तो मुझे उसके बाद से, ये पुरानी बात है ये, तो उसके बाद से मैंने कभी किसी को सॉन्ग वगैरह बताया नहीं मैं किस टाइप के सुनता हूँ।
तो स्टिल मैं बता देता हूँ, मैं सॉन्ग सुनता हूँ DIKZ एंड द रेज रैपर के। तो इन दोनों के जो सॉन्ग्स होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक और मेरे दिमाग के अंदर एक और वो है सिंगर नहीं बोल सकते तुम उसे, कंपनी टाइप बोल सकते हो सिंगिंग की, जो कि है नेफेक्स। इसे तुम अनक्राउंड किंग ऑफ सिंगिंग बोल सकते हो, क्योंकि इनके सॉन्ग्स इतने ज़्यादा कंफर्टिंग रहते हैं मेरे लिए, इतने ज़्यादा मत पूछो। बस ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड भी है एट द सेम टाइम। बस इनके 1-2 सॉन्ग कुछ वायरल हुए हैं, बाकी इनके सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, नहीं स्टिल उस पर ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है। तो जो भी सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं टाइप, उन सब की मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप अगर चाहते हो तो चेकआउट करके आना। और बाकी आप प्लीज़ एक नेफेक्स जो है उन्हें तो चेक करके आना ही, क्योंकि उनके जो सॉन्ग्स रहते हैं नॉस्टैल्जिया ब्रिंग करते हैं मुझे। तो अब हम इनके दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है योर करंट क्रश आई नो यू नो। ये गंदी बात है बहन, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। इसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा बहन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा है सेम्पाई आर्ट्स ने। तो पहली बात थैंक यू, क्योंकि आपने कमेंट करा, बस बहुत बड़ी बात है। तो इन भाई का पहला क्वेश्चन है तुम्हारी एज क्या है। तो मैं 16 ईयर्स ओल्ड हूँ। इनका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट्स योर नेम। तो मेरा नाम अक्षत है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, AKSHAT। तो अब इनके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, मेरे में तो केसर है, कोलगेट बोलो जुबा केसरी। डैम, कोलगेट से कौन जुबा केसरी करता है। तो एक सेकंड रुको, मैं चेक करके आता हूँ मेरे कोलगेट में नमक है कि नहीं। तो मैं चेक करके आ चुका हूँ, मेरे कोलगेट के अंदर किंडर जॉय है। तो कोलगेट बोलो जुबा केसरी। तो अब हम इसी डायलॉग के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है लीना जी ने। तो इन बहन जी का पहला क्वेश्चन है वाई यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल, एनी रीज़न। तो पहले जब मैंने बहुत पहले चालू करा था तो मेरा रीज़न तो मैंने आपको बता दिया है, मनी। और अब जब मैंने एनिमे एडिट्स पे शिफ्ट करा, उसके बाद मेरा पहला मोटिव बस यही था कि मुझे बस कैसे भी करके एडिटिंग में अच्छा बनना है, जो कि मुझे भी नहीं लगता कि अब हो पाएगा। तो बाकी इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी टाइम वेस्ट करा है एडिटिंग के अंदर, वो सब के सब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ करा है, लेकिन स्टिल मुझे इतना ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा अपने आप में। क्योंकि मुझे चाहे मेरे पुराने एडिट्स हो चाहे ऊपर के एडिट्स हो, सारे के सारे मुझे बेकार ही लगते हैं। चलो वो तो खैर अलग बात हो गई, छोड़ो। तो सेकंड क्वेश्चन है इनका विच ऐप यू यूज़ फॉर एडिटिंग। तो इसका तो सिंपल सा आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ अलाइट मोशन प्लस कैपकट प्लस और भी 2-4 ऐप ऐड कर दो, लेकिन मेन मेरे यही है अलाइट मोशन प्लस कैपकट। और अगर कोई सोच रहा हो कि मैं इन दोनों को कैसे यूज़ करता हूँ, तो इसका आंसर सिंपल तो है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी एट द सेम टाइम। देखो मेरा पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ द एडिट अलाइट मोशन से बनता है, और बाकी जो कुछ चीज़ जो कि अलाइट मोशन के अंदर टाइम कंज्यूम करती है वो कुछ ज़्यादा ही, या फिर अलग चीज़ होती है, या फिर कैपकट के अंदर वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो चीज़ वो कैपकट से करता हूँ। और बाकी मेनली मैं कैपकट क्वालिटी की वजह से यूज़ करता हूँ, क्योंकि अलाइट मोशन के ऊपर क्वालिटी अच्छी हो तो जाती है, वो क्या बोलते हैं 4K वगैरह कुछ लगा के, लेकिन स्टिल मैं उन सारी चीज़ों में इतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन कैपकट के अंदर वो चीज़ ईजीली हो जाती है, और देख सकते हो तुम लोग रिजल्ट साइड में। तो या कैपकट जो होता है मुझे क्वालिटी के लिए अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, जो कि पूछा है स्टारलाइट ग्लिमर ने। तो इनका पहला क्वेश्चन है मोस्ट अंडररेटेड एनिमे यू हैव
वॉच्ड एंड लव्ड। तो मैं सच्ची बताऊं, ये बहुत अच्छा एनिमे है जो कि मैं अभी बोलने वाला हूँ, जो कि है मॉन्स्टर, और सेकंड एनिमे है फाइटिंग स्पिरिट। ये दोनों एनिमे अंडररेटेड भी हैं, एट द सेम टाइम ओवररेटेड भी हैं। क्योंकि अंडररेटेड इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा कम लोग इसे देखते हैं, और ओवररेटेड इस वजह से क्योंकि जिन लोगों ने देखा है वो इसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि डैम भाई, सही में। तो इन दोनों का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले। तो मॉन्स्टर एनिमे के अंदर ये साइकोलॉजी बेस्ड एनिमे है, जो कि मेन इसका विलन है जोहान लीबर्ट, या फिर इसे योहान भी बोल सकते हो तुम लोग, और इसका मेन कैरेक्टर है टेनमा, डॉक्टर टेनमा। तो इसे तुम देखो, बस ज़्यादा एपिसोड करनी है, 75 के अराउंड एपिसोड है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पीक है। ये बेस्ट एनिमे अब तक मुझे लगा है अंडररेटेड में बहुत। और फाइटिंग स्पिरिट तो मैं अभी भी देख रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा, बस इतना ज़्यादा मोटिवेटेड है, ये मत पूछो। अब तक जितने भी एनिमे देखे हैं तुम लोगों ने, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन टाइप, ये उन सब से एक लेवल अप है। क्योंकि इसके अंदर जो बॉक्सर है मेन, जो अपना मेन बंदा है MC, पहले बुली होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर उसके बाद उसे बॉक्सिंग के अंदर इंटरेस्ट आता है, जो कि वो बॉक्सिंग के अंदर फिर वापस जाता है, करता है सारी की सारी चीज़ें, और हारता भी है, लेकिन वो अपनी हार से सीख के वापस से बॉक्सिंग करता है और ज़्यादा बेहतर बनता है। और सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम बोलता हूँ। बस अपने जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, बस उसी से मैं कुछ ज़्यादा ही पटर 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 बातें करता हूँ, बाकी मैं थोड़ा ज़्यादा ही कम बोलता हूँ। तो ये मेरे लिए कुछ थोड़ा सा ख़तरनाक चीज़ है, मेरे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है शिशुई उचिहा ने। तो इन भाई का पहला क्वेश्चन है योर नेम, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड, स्टेट, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। थर्ड, आर यू इमोशनली ओके। तो इसका आंसर मैं क्या दूँ? मैं एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो मैं कभी ओके भी होता हूँ, कभी नहीं भी होता हूँ, मैं मिक्स ब्रीड हूँ। आई होप यू विल पिक माई क्वेश्चन। देखो भाई, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि पूछा है लाइटनिंग ने। लाइटनिंग का पहला क्वेश्चन है, तुम्हारी फर्स्ट क्रश कौन थी और क्यों? व्हाट्स योर लाइफ गोल? हु वॉज योर इंस्पिरेशन फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग? देखो, पहला क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा है मेरे लिए बेकार, और बाकी वो इस वजह से थी क्योंकि उसकी शायद पर्सनैलिटी आई गेस। और मेरा सेकंड क्वेश्चन था व्हाट्स योर लाइफ गोल? तो मेरा इस टाइम पे गोल है, मतलब जितना हो सके उतना पैसे कमाना और एक अच्छा एडिटर बनना। इस वजह से अगर तुम लोग बोलो कि कितना ग्रीडी टाइप है ऐसा कुछ, मैं सच्ची बताऊं तो मेरा इसमें भी एक और सपना है। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके उतना पैसे कमाऊं, और फिर उसके बाद मैं एक अनाथालय खोलूं, जो कि उन लोगों के लिए थोड़ी मदद करे, जो कि लोग सड़कों पे घूमते हैं, खाना खाते हैं, मतलब सड़कों पे। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इन सारे लोगों के लिए। मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा इनकी मदद करता हूँ, और तुम लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा, करो, चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, भगवान ऊपर से देख रहा है, चाहे तुम क्रिश्चियन भी क्यों ना हो। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है, और मैं इस वजह से रिच होना चाहता हूँ ताकि मैं इन सारे लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। हाँ, यस। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है हु वॉज योर इंस्पिरेशन फॉर गेमिंग एंड एडिटिंग? देखो, गेमिंग के लिए मेरी इंस्पिरेशन थे टेक्नो गेमर्स एंड टोटल गेमिंग, तो वो तो बहुत टाइम पुरानी बात हो गई। और एडिटिंग के लिए मैं सच्ची बताऊँ तो मेरी कोई इंस्पिरेशन है नहीं, क्योंकि जब मैं एनिमे देखना चालू करा था उस टाइम पे मेरे पे एनिमे एडिट्स भी आने लग गए थे। तो उस टाइम मैं सोचा यार एनिमे एडिट्स कैसे बनाते हैं, मुझे भी एक बार बनाने ट्राई करता हूँ एक बार, चलो। तो उस टाइम पे पहली ही मेरी एनिमे एडिट्स की वीडियो की शॉर्ट्स उस पे 2.6 के हिट कर गए थे, और मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई थी, मेरी
बहन तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। डैम। और कसम से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे उस टाइम पे। खैर अब तो मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो यह बस इतना ही। अब अगला क्वेश्चन पूछा है मोंकी डी लूफी ने। इन भाई का पहला क्वेश्चन है वाई यू वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर। तो मुझे इस वजह से यूट्यूबर बनना था क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले बता दिया है। और सेकंड, बेस्ट एनीमे, दैट्स इट। देखो बेस्ट एनीमे मैं सच्ची बताऊं तो मुझे सारे एनीमे जितने अब तक देखे हैं सारे के सारे अच्छे लगते हैं ऑलमोस्ट। बस एक तो कुछ एनीमे मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं, जैसे कि रेंट अ गर्लफ्रेंड। इस जैसी पीस ऑफ शिट के बारे में कोई बोलो ही मत मुझसे। किसी ने मांगा पढ़ी होगी तो उसे पता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारे एनिमे मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टिल ड्रैगन बॉल्स, वन पीस एंड बिग, मतलब पूरा का पूरा बिग 3 एंड ड्रैगन बॉल्स सबसे ऊपर टॉप करते हैं ये। तो अगला क्वेश्चन पूछा है रिकी पांडे ने। तो इनमें का पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड यू स्टार्ट योर वाईटी फॉर मनी। तो यस, पहले तो मैंने स्टार्ट करा था मनी के लिए ही, फिर उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि मनी वगैरह बेकार है। इधर से तुम लोग इस प्लेटफॉर्म से तुम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैंने तुम सारे लोगों को अपना दोस्त बनाया। इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है। और बाकी इन भाई का दूसरा क्वेश्चन है डू यू हैव एनी अदर चैनल्स। तो या मेरे पास 1-2 चैनल और हैं, लेकिन वो चैनल ना ही बोलो, क्योंकि उन चैनल्स पे मतलब मैं नॉर्मली अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, ना ही उस पर कोई वीडियो है ना ही कोई एडिट है। तो इन भाई का तीसरा भी क्वेश्चन है व्हाट्स वन थिंग यू विश योर सब्सक्राइबर टू नो अबाउट यू बट यू नेवर सेड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि काइंडा है ये थोड़ा सा एक सेंस सोचने दो मुझे भी। तो या एक चीज़ है जो कि मैं तुम सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ। जो भी मुझे कोई सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा एडिट करता हूँ, कितनी सारी चीज़ें करता हूँ, मतलब मेरी ड्राइंग भी अच्छी है, जो कि मुझे नहीं लगता है, ना ही मुझे एडिट का लगता अच्छा है। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो कि हर चीज़ में परफेक्ट हो, नहीं भैया, मैं हर चीज़ में, किसी चीज़ में, मैं कोई भी चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जो कि इन सारी चीज़ों के अंदर भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इन सारी चीज़ों इतने ज़्यादा हद तक भी इम्प्रूव करने के लिए भी। बस क्या बोलूँ, बस इतना ही मुझे बस तुम सब लोगों को बताना है कि तुम सब लोग भी ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो अगर तुम लोग थोड़ा सा हार्ड वर्क करो। बस हार्ड वर्क करते रहो, तुम सब लोग कर सकते हो। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है आन्या जी ने। तो इनका पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एनिमेस हैव यू वॉच्ड। अबे ये कैसा क्वेश्चन हो गया। देखो मैंने एनिमेस ये समझो बहुत ज़्यादा देख रखे हैं एट तक। मैं 2024 के अंदर मैंने करीबन 2024 के स्टार्टिंग में आई गेस मैंने 300 प्लस एनिमे कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद फिर मैं 352 के अराउंड में मैंने वो काउंट भूल गया था आई गेस। और अब तक मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे यार, बहुत ज़्यादा। लाइक ऐसे मान लो 800 तक हो ही गए होंगे। नहीं 800 नहीं, ज़्यादा हो गए, 800 600 मिनिमम। क्योंकि मैं जितना एनिमे पहले देखता था ना उससे डबल देखने लग गया था फिर मैं 2025 और मिड 2024 में। और बाकी अगर तुम क्रोम के एनिमे की भी इंक्लूड करोगे तो अब तक तो 2000-3000 प्लस हो ही गए होंगे। किसी ने सुना तो नहीं। हाँ गुड। तो अगला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू। 16। थर्ड गूगल कर लेना, ठीक है, मैं गूगल करता हूँ अभी। गूगल ने गाली दे के मुझे भेज दिया इधर, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो। तो अगला क्वेश्चन पूछा है अरोरा हियर ने। तो इनका पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड आई आस्क जीजू। अबे इधर तो जीजू मत बोल। तो इनका पहला क्वेश्चन है व्हेन इज योर एंड एप्रोस वेडिंग। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को ही हटाओ, क्वेश्चन गलत है। तो इनका दूसरा क्वेश्चन है
When are you having both having kids? हाँ मुझे मौसी बन, अबे यार मेरे इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, ये क्वेश्चन भी हटाओ। थर्ड, हाउ मच यू, भाई हटाओ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हटाओ यार। छोड़ दो मुझे। अबे यार कुछ तो पर्सनल चीजें रख लो यार, ये कहाँ कहाँ से पता चल जाती है एक तो तुम लोगों को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा है माइन फेम ने। फर्स्ट, फेवरेट मार्वल कैरेक्टर? स्पाइडरमैन एंड आयरन मैन ऑलवेज। सेकंड, कौन सी क्लास में हूँ? मैं 10th क्लास के अंदर पढ़ता हूँ। और थर्ड, फेवरेट एनिमे? एक्चुअली मैं कोई सिंगल फेवरेट एनिमे बोल नहीं सकता, मेरे बहुत सारे फेवरेट एनिमे हैं, जो कि बिग 3 प्लस ड्रैगन बॉल्स, यही है मेरे फेवरेट एनिमेस। बाकी भी बहुत सारे अच्छे लगते हैं, जैसे AOT, मॉन्स्टर, फाइटिंग स्पिरिट, ऐसी बहुत सारे एनिमे हैं और जिनका मैं नाम भी भूल चुका हूँ अभी। तो बहुत सारे एनिमेज मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन का न्यूट्रल रख दो, इसे कुछ नहीं पता। तो अगला क्वेश्चन पूछा है फिजान OG ने, और इन भाई का पहला और आखिरी क्वेश्चन है विच एनिमे डू यू लाइक द मोस्ट? तो मैंने इसका आंसर अभी जस्ट दिया है। तो बिना किसी देरी के दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि पूछा है दिशांत भाई ने, और इनका पहला क्वेश्चन है योर GF इज एप्रोडाइट, एम आई राइट? अबे यार तुम लोग क्या यार, हटाओ इसे, इस क्वेश्चन को हटाओ। चलो भाई का सेकंड क्वेश्चन तो अच्छा है, हु इज़ योर फेवरेट एडिटर? तो मैं सच्ची बताऊंगा, मोलॉब, स्कैटर, ये सारे के सारे अच्छे हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन स्टिल ये मेरे फेवरेट नहीं है। मैं असली फेवरेट मैं अपने बताता हूँ, जो कि हैं स्टॉकट एंड नात्सुमे भैया। और इस वजह से, क्योंकि देखो मोलॉब, इन सब तो, ये सब लोग तो अपने सारे के सारे एडिट्स वगैरह AE, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स है, PC का सॉफ्टवेयर, उस पर बनाते हैं। लेकिन देखो स्टॉकट अपना पूरा का पूरा, इनके सारे के सारे पीक एडिट्स, हर एक ये खुद से मानवा एनिमेशन सारी की चीज़ें खुद से करते हैं। बहुत बड़ी बात है भैया ये। और ये चीज़, ये सारी की सारी ये मोबाइल से करते हैं, सबसे बड़ी बात, जो कि PC एडिटर्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है भैया। ये मेरे मेंटोर है मेन, सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरे फेवरेट एडिटर है। और दूसरे हैं नात्सुमे भैया, इनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, ये मेरे प्यारे भैया हैं, और जो कि अभी खुद ज़्यादा ही खतरनाक डिबेट में हैं। तो इनके एडिट्स तो मैं क्या ही बोलूँ, डैम, इनके एडिट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं भाई। डैम भैया, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। और भैया अगर आप देख रहे हो इसे, डिबेट छोड़ दो, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जेई आने वाली है, पढ़ लो वरना अंकल बहुत मारेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, जो कि पूछा है पामी, बस इतना ही रखो। पामी ने, व्हेन इज़ योर बर्थडे? तो मेरा बर्थडे आता है 17 जुलाई को। तो इसी के साथ हम अपने लास्ट फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पूछा है VZX एडिट्स ने। तो इनका पहला क्वेश्चन तो नहीं बोलोगे, यो भैया / बहना, माई फर्स्ट क्वेश्चन। अबे मैं लड़का हूँ यार, भाई बोल, भाई। तो इनका पहला क्वेश्चन है मोमो खाओगे? बिल्कुल, खिला दो, खा लूँगा। सेकंड, इन विच क्लास यू स्टडी और योर एज? तो मैंने ये दोनों चीज़ें बता रखी हैं, मैं एक बार स्टिल वापस से बता देता हूँ। मैं पढ़ता हूँ 10th क्लास के अंदर और मेरी एज है 16। थर्ड, योर फेवरेट यूट्यूबर और योर इंस्पिरेशन? मैंने यूट्यूबर का बता दिया है ऑलरेडी तुम लोगों को, स्टॉकट एंड नात्सुमे भैया। एंड फेवरेट और क्या लिखा है, और योर इंस्पिरेशन? तो मैं सच्ची बताऊंगा तो डैम भाई, मेरे तुम सब लोग, मतलब जितने भी लोग कमेंट करे हैं, जितने भी लोग अब तक के मुझे सब्सक्राइब करे, तुम्हें शायद ना पता हो, मैं कमेंट्स करता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम सब लोगों के एक एडिट्स में देखता हूँ हर बार, और तुम सभी लोगों से मैं एक करके कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेता ही हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा, मतलब इंस्पिरेशन मैं लेता ही हूँ तुम सब लोगों से। तो मैं कमेंट जो होता हूँ ना, मैं कमेंट बहुत ज़्यादा कम करता हूँ,
इस वजह से, क्योंकि काइंडा मेरे लिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी कभार मैं गलत चीज़ भी बोल देता हूँ कमेंट के अंदर, टिप्स देने के नाते हो जाती है मेरे साथ गलतियाँ। तो इस वजह से मैं बस लाइक करता हूँ, लाइक कर देता हूँ बस, क्योंकि सब्सक्राइब तो मैंने ऑलरेडी कर ही रखा होता है। तो इनडायरेक्टली सिंपल वर्ड में बोलूँगा तो मैं तुम सब ही लोग, तू भी VZX एडिट्स भाई, तू भी मेरा इंस्पिरेशन है इनडायरेक्टली। तूने भी कुछ कुछ चीज़ें सिखाई है मुझे। तुम सभी लोग मेरी इंस्पिरेशन हो। और डैम सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ झूठ नहीं बोल रहा। क्वेश्चन पिक करना मेरा भाई, बिग फैन हूँ फॉर रियल, नॉट जोकिंग। एक चीज़ बताइए भाई, एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं। पहले जो तूने लिखा था भाई/बहन और फिर लास्ट में भाई लिखा, तो मतलब इसका मतलब तुझे पहले से पता था कि मैं लड़का हूँ, तो तूने लड़की क्यों बोला? केस ठोक दूंगा मैं तेरे पे, केस ठोक दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ, केस ठोक दूंगा। और जोगा साइड, थैंक यू भाई, थैंक यू अब तक मुझे देखने के लिए। और तुम सभी लोगों को थैंक यू मुझे 500 तक रीच करने के लिए। और अभी हमारी जर्नी और भी है। तो इसी के साथ अपना Q&A इधर ही ख़त्म करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, 30 मिनट, आधे घंटे का, डैम। तो इसी के साथ हम अगले Q&A या फिर अगली एडिटिंग ट्यूटोरियल जो भी आएगा, तो उसके अंदर हम अगली वॉइस रिवील करेंगे। तो बस ये हमारी आज के लिए आखिरी Q&A अभी के लिए बोल सकते हो, क्योंकि अगला Q&A मैं करूँगा 1K पे, जो कि अभी बहुत टाइम लगेगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि डैम लगता है भाई मैं लड़का हूँ इस वजह से। और दूसरी चीज़, अगर तुम लोगों ने आखिर तक ये Q&A देखा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बस ये ऐप ही कर रहा हूँ और बाकी कोई किसी को क्या ही इंटरेस्ट होगा मेरे बारे में जान के। तो स्टिल अगर तुम लोगों ने आखिर तक देखा है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जो इस गरीब यूट्यूबर का भला होगा, अच्छी दुआ पड़ेगी, ठीक है। और बाकी थैंक यू ऑल, मुझे अब तक इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं Q&A को बंद करता हूँ और अपने काम पे निकलता हूँ। सो बाय गाइस। ये लो बाबू, चॉकलेट खाओगे? नहीं भैया, मेरी मम्मी ने मना करा है, अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेनी चाहिए। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। बैन भर इसको। बच्चे, तो स्काई एडिटर है ना, आ जाओ मेरे साथ एक गेम खेलोगी? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? ओह सॉरी, भूल गया था कि मैंने तेरा मुंह ही बंद कर रखा है।